गाइस वैसे तो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, लेकिन खराब खान पान और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी कम उम्र में ही आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। और अगर आपका शरीर ये 4 संकेत दे रहा है तो इसका मतलब आपको सतर्क होने की जरूरत है, जिसमें पहला है कमर के निचले हिस्से में दर्द रहना। गलत पोस्चर या किसी भी कारण से कमर के निचले हिस्से में दर्द आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। दूसरा, हाइट कम होना। अमूमन बढ़ती उम्र के साथ इंसान का आधे से 1 इंच तक झुकना नॉर्मल है, लेकिन 3 से 4 इंच का झुकना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तीसरा कारण है बोन फ्रैक्चर। अगर हल्की सी चोट या स्ट्रेस पड़ने पर आपकी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है तो ये कमजोर हड्डी की निशानी है। चौथा और आखिरी, अगर आपको खड़े होने में तकलीफ होती है या आप बिना सहारे के खड़े नहीं हो सकते तो आपकी हड्डियां कमजोर हैं। जरूरत है कि आप डॉक्टर से मिलें और परामर्श लें। और साथ ही साथ कैल्शियम और विटामिन डी को डाइट में शामिल करें और रेगुलर फिजिकल वर्कआउट जरूर करें। गाइस, फाइबर रिच डाइट के बारे में आपने भी खूब सुना होगा। इसके ढेर सारे फायदे भी हैं। फिर चाहे वजन को कम करने की बात हो, डाइजेशन को दुरुस्त रखने की बात हो या फिर बालों और चेहरे की सुंदरता को बरकरार रखने की। लेकिन यहां भी वही बात आ जाती है कि किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है। जरूरत से ज्यादा फाइबर इंटेक से आपके इंटेस्टाइन पर बुरा असर पड़ सकता है। गैस की समस्या हो सकती है, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन जैसी समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसीलिए एक तय मात्रा में ही फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करें। ऐसे 5 सबूत जो आपको रामायण के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। पहला, हनुमान जी के पैरों के निशान जो आपको दुनिया के अलग अलग जगह जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, राम सेतु, ये पुल भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। तीसरा, अशोक वाटिका, ये वही जगह है जहां पर रावण ने सीता जी को बंदी बनाकर रखा था और ये श्रीलंका में ही मौजूद है। चौथा, रावण का वो महल जहां रावण रहता था। और 5वां, इंडिया के रामेश्वरम तट पर तैरते हुए वो पत्थर जिन पर राम नाम लिखकर वानर सेना ने राम सेतु बनाया था। वैसे गाइस, रामायण के होने का एक और प्रमाण भी है। वो क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गलती से किसी अनजान शख्स को फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसे भेज देते हैं तो फिर आप उन पैसों की वापसी के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी आपको वो पैसे नहीं मिलते। पर आज मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिससे शायद आपके पैसे वापस आ जाएं। सबसे पहले आपने जो ट्रांजैक्शन की है उसके मैसेज को आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, फिर बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना है जो ये प्रूव करती है कि ये ट्रांजैक्शन गलती से हुई है, और ये तीनों चीजें आपको 24 से 48 घंटे के अंदर ही अपने बैंक को दे देनी है। और जब आप ये सारी चीजें अपने बैंक को जमा करा देंगे तो आपका बैंक उसे वेरीफाई करके आपके पैसे वापस कर देगा। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो आप आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 2010 में आरबीआई ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पैसे आपको वापस करवाए। वैसे गाइस, आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।